और जब जब भी कभी आप जो है इस प्रकार की जानकारियां शेयर करते हैं तो उससे नॉलेज बढ़ता है। सो जितने भी साथी हैं यहाँ पे, मैं उनसे सिर्फ निवेदन करूंगा कि है ना, हमेशा किसी न किसी विषय में आप जरूर बात करें अपनी टीम से, या कभी मौका मिले किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या फिजिकली, तो आपको जरूर पार्ट प्ले करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जानकारी आपके पास है वो बहुत सीमित लोगों के पास है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आज हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ से ऊपर है, उसमें से जो जानकारी अशोक जी ने आप लोगों को दी है, कितने लोगों को उतनी जानकारी है? क्यों विष्णु जी, देवेंद्र जी, 1% लोगों को होगी जानकारी है? एक को भी नहीं होगी सर, 1% में तो 140 करोड़ लोग हो गए ना। हाँ जी सर 1,40,00,000 लोग हो गए ना, 1% में तो इतने लोगों को जानकारी है नहीं। तो विष्णु जी 1% लोगों को भी नहीं है क्या? देवेंद्र जी ठीक कह रहे हैं? जी सर, दीपक जी, मेंटर इज ऑलवेज राइट सर। आप आपने फिर भी एमबीए किया है, आपके हिसाब से क्या ये 1% लोगों को जानकारी है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि हम लोग जो भारतीय जनता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऐड को देखकर अपने प्रोडक्ट्स लेके आती है, और लेकिन जो असली चीज है वो हमको नहीं पता होती कि असली चीज क्या है। तो इसको डिटेल में जानकारी किसी को नहीं पता सर। विजेंद्र जी को तो सिर्फ विजेंद्र जी आप जी गुरु जी, सहमत हैं? प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नहीं सर, बिल्कुल भी 1% के रेशो में जानकारी नहीं मिलेगी इसकी। आप जरा अंदाजा लगाइए, देखिए अशोक जी ने कितनी जानकारी दी। आई थिंक ये जानकारी यूट्यूब पे अवेलेबल होगी शायद, और जैसा उन्होंने जिक्र भी किया कि मनीषा मैम का और कपिल कपूर जी का। और मुकेश कोठारी जी ने एक बार कुरुक्षेत्र में एक सेमिनार में एक बात कही थी जो बड़ी शानदार थी, मुझे आज भी याद है, कि अगर आपको बाकी लोगों से 1% जानकारी ज्यादा है, ध्यान दें, अगर आपको बाकी जनता से, बाकी पब्लिक से, बाकी लोगों से 1% जानकारी ज्यादा है, तो आप लोगों से 1000% ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। मैं फिर रिपीट करूं, अगर आपको आम लोगों से, पब्लिक से अगर 1% जानकारी ज्यादा है, तो आप 1000% ज्यादा रुपए कमा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी नॉलेज जो है वो आपके पैसा कमाने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए यहाँ पे विष्णु जी भी हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या बोलते हैं, हमारे विनय भी हैं, ठीक है ना। अब विष्णु जी को तो सैलरी मिलती है 1 लाख 1.5 लाख रुपया, या इससे ऊपर होगी, मुझे आइडिया नहीं है, मान लेते हैं एग्जांपल है तो। और विनय जी को कुछ नहीं मिलता। किस चीज का फर्क है? नॉलेज का। विष्णु जी को आम आदमी से 1% नॉलेज ज्यादा है केमिस्ट्री के बारे में, 1% नॉलेज ज्यादा है, इसी चीज का उनको पैसा मिलता है। डॉक्टर को आम आदमी से 1% ज्यादा जानकारी है, इसी बात का उनको पैसा मिलता है। वकील को एक आम आदमी से 1% ज्यादा जानकारी है, इसीलिए उसको पैसा मिलता है। आपको इस बात से अंदाजा नहीं होता कि हमें अगर अपनी जानकारियां बढ़ा लें, हम अगर अपनी नॉलेज बढ़ा लें, तो हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर। बढ़ जाएगी जी सर। नॉलेज बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने ये सुबह सुबह का जो ये कार्यक्रम है ये शुरू किया। और इसका मोटिव ये है कि आप लोग जो है, अगर दिमाग में किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके मैसेज दें कि सर मैं इस बारे में जानकारी चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की जानकारी चाहता है, कोई दिमाग में डाउट है, कर नहीं पा रहा है, कोई लॉक लगा हुआ है, करना चाहता हूं पर ये दिक्कत है, ये नहीं हो रहा है मेरे से, वो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस विषय की आपको जानकारी सही नहीं है। और इस सुबह सुबह की बातचीत का मकसद भी यही है कि जो चीज आपको रोक रही है, देखिए अगर आज मान लेते हैं एक जिसने आज ज्वाइन किया है या जिसको न्यूट्रीचॉइस किड्स की जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति अगर एक डब्बा लेके किसी के पास जाए, क्या वो उसको बेच पाएगा?
बिना जानकारी के नो नहीं सर। सर, नहीं बेच पाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर अशोक कहीं जाएंगे तो बेचेंगे। बिल्कुल सर, यस सर। 100% नहीं, 1000%। इतना ही फर्क है, बस सिर्फ इतना ही। जिन लोगों की ज्वाइनिंग निकलती है, जो लोग डिस्प्ले वॉल खोलते हैं, जो लोग प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, जिनका डायमंड क्लब होता है, जो लोग सेमिनार में आते हैं, या यूं कहें कि जिन लोगों की बिजनेस लगातार बढ़ रहा है उनमें, और जिनका नहीं हो रहा है उनमें केवल 1% का फर्क है। उसने 1% नॉलेज ज्यादा गेन कर ली है, वो एक किताब ज्यादा पढ़ता है, वो एक प्लान ज्यादा दिखाता है, वो एक फोन ज्यादा करता है, केवल 1%। अब आप चेक कर लीजिएगा अपने आप ही कि क्या चीज है जो आपको रोक रही है। जो चीज आपको रोक रही है उसके बारे में अपलाइन से बात करें, और उसके बाद जो है आप अपने उस जो भी चैलेंज है आपको, उसका समाधान करके आगे बढ़े। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी जानकारी के अभाव में वो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है। देखो, दो चीजें होती है, या तो वो करना नहीं चाहता या उसको करना नहीं आता। देखो, करना नहीं चाहता उसका कोई इलाज नहीं है, करना नहीं आता उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। ऊपर जाए तो हमारे पास वत्स साहब हैं, कोठारी साहब हैं, बीसीजी हैं, मतलब उसका समाधान है। अगर करना चाहता है तो उसका समाधान है, करना ही नहीं चाहता उसका कोई समाधान नहीं है। और मेरे विचार से आज इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से अशोक जी ने क्लियर किया कि केवल आप 1% जानकारी बढ़ा लीजिए, आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाए। क्यों? जब आप लोगों से मिलोगे तो आपके पास बात करने के लिए कुछ जानकारी होगी, तो आपको लेकर के लोग ही सोचेंगे अच्छा। आप देखिएगा, अगर ये जानकारी किसी को देंगे ना आप, तो उसके लिए ये जानकारी बिल्कुल नहीं होगी। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो जो लोग सुबह सुबह खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, उनको ये नहीं पता कि रोटी में क्या क्या होता है। पता है क्या? नहीं सर। खाना खाया, काम पे चले गए, चलो छुट्टी। उसमें रोटी में ग्लूटीन है, फाइबर है, पता नहीं है, पेट भरता, मैटर क्लोज। अगर आप उसको उतनी भी जानकारी दे देंगे, उससे भी वो व्यक्ति ये मान लेगा यार ये बंदा तो इंटेलिजेंट है। तो हमेशा जो है अपनी जानकारी, जिस विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपनी जानकारियां बढ़ाएं जरूर। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको बेसिक सी जानकारी हो, बाई चांस अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये काम कैसे करता है, इसका सिस्टम क्या होता है। अब हम विष्णु जी की बात पे आते हैं। कल जो विषय था कि नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम क्या होता है। अगर मैं बात करूं सिस्टम की, तो सिस्टम में कोई एक चीज नहीं होती, सिस्टम में कई सारी चीजें होती हैं एक्चुअली। अगर हम सिस्टम को चलो भाई रुक क्यों गए? एक सेकंड। मेरी आवाज आ रही है ना, साफ आ रही फोटो? बिल्कुल सर। ओके। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी अभी कि आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि सिस्टम होता क्या है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में एक बार हमने जिक्र किया था अभी कल परसों में ही शायद, और किसी ने जवाब दिया था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सभी ने दिया था। उसमें क्या बोलते हैं,
क्या नाम विनय ने भी दिया था और कई लोगों से मैंने पूछा था और सभी ने अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? उत्पादों का सीधा ग्राहक तक पहुंचाना या ग्राहक को कंपनी से सीधा प्रोडक्ट देना, उस व्यवस्था का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। लोगों का समूह बना करके बिजनेस करना, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब इन दोनों चीजों के बाहर अगर हम आगे चले तो फिर आता है कि ये सिस्टम क्या है, ये काम कैसे करता है। देखिए, इस सिस्टम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो बहुत बड़ा विषय है ये। इसकी एक एक चीज की गहराई में जाएंगे तो ये मान के चलो कि ना आपको बहुत बारीकियां सीखनी पड़ेंगी इसकी। लेकिन एक ओवरव्यू की हम आज बात करें, मेन चीजें हैं इस सिस्टम में, क्या क्या चीजें होती हैं। 3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। 3 चीजें। पहला है आप, और दूसरा है कंपनी। क्या मैं लिख के दिखाऊं क्या? जैसा सर आपका ख्याल है। चलो मैं जो है लिख के दिखाता हूँ। ये लो, मेरे ख्याल से कोशिश करता हूँ अगर लिखा जाए तो। एक सेकंड, इसको मैं पहले सिस्टम की परिभाषा को एक बार आप समझे। एक ऐसी प्रणाली जो नियमों का एक समूह, चीजों की व्यवस्था या संबंधित जो चीजें होती हैं उन वो जो एक सामान्य लक्ष्य की ओर सारी मिलकर काम करती हैं। सिस्टम उसको कहते हैं जो कई चीजें मिल करके और किसी एक दिशा में काम करें। सारी की सारी जो चीजें हैं जिनकी हम बात करेंगे, वो सारी की सारी चीजें मिलके और वो एक दिशा में एक लक्ष्य पे, एक मिशन पे काम करें, वो सिस्टम होता है। उस सिस्टम में कई चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, चलिए मैं आज बोर्ड पे लिख के प्रयास करता हूं। अगर दिख रहा है? बिल्कुल सर। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? आप हैं, दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है सर। ओके, क्योंकि जो बोर्ड पे लाइट पड़ रही है मेरे को ख्याल से, अगर आपको हो सकता साफ ना दिख रहा हो। दिख रहा है सर। आप हैं और आपके बाद फिर कंपनी है। आप हैं, फिर आपके बाद कंपनी है, और कंपनी के बाद जो है एक चीज है जिसको बोलते हैं सिस्टम। तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो आप महत्वपूर्ण है कि आप इस काम को, नेटवर्क मार्केटिंग को, आरसी बिजनेस को करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो। जब आप इसके लिए प्रिपेयर होते हैं तो फिर दूसरी चीज आती है कंपनी। कंपनी का मार्केट प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके बाद एक चीज आती है, फिर वो है सिस्टम, क्योंकि ये सारी चीजें इस सिस्टम के ऊपर टिकी होती हैं। अगर सिस्टम ठीक होगा, सिस्टम, कई बार नहीं कहते सिस्टम सही होना चाहिए। अगर सिस्टम मजबूत होगा तो सिस्टम के ऊपर कंपनी भी खड़ी रहेगी और कंपनी के साथ साथ आप भी खड़े रहेंगे। आपके बगैर कंपनी नहीं है और सिस्टम के बगैर भी कंपनी नहीं है। जिन कंपनीज में सिस्टम प्रॉपर नहीं होते वो कंपनियां कुछ समय के बाद जो है मार्केट से गायब हो जाती है। अभी जो सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या क्या चीज होती है, ये प्रॉपर तरीके से चलता रहे। हमारे पास जो है वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम। एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए कि जो ये सिखाए कि ये कंपनी के प्रोडक्ट सेल कैसे करने हैं, आपको लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, आपको नेटवर्क कैसे बनाना है। आप जो ये नेटवर्क बनाएंगे, इस नेटवर्क को बनाने के लिए भी एक एजुकेशन होना चाहिए। जब आपको सिखाया जाएगा तब आप कंपनी प्रोडक्ट लेकर के आप अपना नेटवर्क बनाना शुरू करेंगे। तो इस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली आती है एजुकेशन, नॉलेज। अब इस एजुकेशन में हम आगे जाएं तो यहाँ के भी इसके कई पार्ट हैं। यहाँ पे 6 बेसिक है, 8 कोर स्टेप्स है और यहाँ पे 7 कार्डिनल रूल है।
एजुकेशन में 6 बेसिक्स हैं, 8 कॉन्सेप्ट्स हैं, कार्डिनल रूल हैं। अब इस 6 बेसिक में भी अगर हम आगे जाएं तो 6 बेसिक्स का आपको पता होगा, हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर सारा टाइम लग जाएगा, बाकी सिस्टम की बातें कर पाएंगे। हम 8 कॉन्सेप्ट की बात करें तो इनका भी आपको पता है, ये सारी चीजें आपको एक बार नहीं बहुत बार बताई जा सकती है, और ये आपकी गूगल पे अवेलेबल है, आरसीएम बिजनेस की हर एक वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये 8 कॉन्सेप्ट वहां पे लिखे हुए हैं। 7 कार्डिनल रूल की बात करें तो ये भी आपको पता है 7 कार्डिनल रूल क्या क्या है, क्योंकि जब हम एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो उसको बेसिक्स कोर कार्डिनल के बारे में बताते हैं। ये इसका, अब यहाँ ये जो 6 बेसिक्स हैं, ये जो 8 4 स्टेप्स हैं और 7 कार्डिनल रूल्स हैं, अब इनकी भी गहराई में जाना पड़ेगा, फिर इनके भी और गहराई में आएंगे आप। इनकी एक एक विषय के ऊपर जाना 1-1 1.5 घंटा बोला जा सकता है। 6 बेसिक में पहली चीज क्या आती है, 100% प्रोडक्ट यूज। तो वो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। 100% प्रोडक्ट यूज क्यों करने हैं? क्योंकि क्वालिटी बढ़िया है, क्योंकि जो ना वो प्रोडक्ट आप यूज करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी आप किसी को बता पाएंगे। उसके अलावा दूसरा क्या है, लिस्ट मेकिंग, यानी कि एक एक टॉपिक ऐसा है कि प्रोडक्ट के ऊपर बात बोलना हो, अगर विजेंद्र जी खड़ा कर दें तो वो 2 घंटे बोल सकते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। इसलिए पहला बेसिक्स बहुत जरूरी है, दूसरा है लिस्ट मेकिंग, वो बहुत जरूरी है, उसके ऊपर भी आप 1 से 1.5 घंटा आराम से बोल सकते हैं। इतनी सारी बातें होती हैं, वो नॉलेज अपडेट करने के लिए आपको एक एक विषय में मास्टरी करनी पड़ेगी, और ये साथ साथ समय के साथ साथ सीखेंगे आप। इसलिए कहते हैं कि डेली रोजाना आप आधा घंटा किताब पढ़ने की आदत डालिए, वो चीजें आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगी। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारी चीजें आपको बता दें और बताने के बाद फिर आपको ये लगे कि यार बस अब काम शुरू करता हूं। कभी भी कोई व्यक्ति एक बार में सारी चीजों को सीख करके काम शुरू नहीं कर सकता। आप काम करना शुरू कर दीजिए, धीरे 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 आप काम क्या बोलते हैं सीखते जाएंगे, और उसी सीखने की प्रपोर्शन में आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। अब इसके बाद 8 कॉन्सेप्ट हैं, तो ये बहुत लंबे विषय हैं। अगर मैं यूं कहूं कि 6 घंटे इस विषय में लगेंगे और 6 घंटे से ज्यादा इसमें लगेंगे, और इसमें तो कार्डिनल रूल पे 10 घंटे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा फेवरेट है बस आपका, और मेरा बड़ा फेवरेट है कि जो काम आप कर रहे हैं उनसे ज्यादा इस बात का पता होना चाहिए जो क्या नाम जो करना नहीं है। हम जो कर रहे हैं उनका पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या नहीं करना है, और वो कर रहे हैं तो फिर किए हुए सारे काम को हम जीरो कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, एक व्यक्ति जो है रॉयल्टी पे जाता है, टेक्निकल जाता है, या एमराल्ड में जाता है, स्टार में, वहां जाकर के वो एक चूक करता है, एक गलती करता है, और सारे धड़ाम से सिस्टम नीचे आ जाता है। एक चूक जो है, एक गलती जो है, आपकी 10 साल की मेहनत पे पानी फेर सकती है, एक गलती। इसलिए कार्डिनल रूल का पता होना अनिवार्य है। जितना जरूरी है कि काम को कैसे करना है, उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। क्या करना है ये पता होना चाहिए, लेकिन उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। क्योंकि जब जब भी लोगों ने गलतियां की है, वो कितनी भी हाइट पे हो, उसकी एक गलती ने वापस को नीचे लाकर पटक दिया है। आप ऐसे लोगों को जानते हैं। अब ये सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम आ गया है, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो काफी लंबी बातचीत हो जाएगी, क्योंकि आप पहले से इसके बारे में जानते हैं। इसलिए केवल 6 बेसिक, 8% और 7 कार्डिनल रूल लिखा है, केवल इतना ही लिखा मैंने। इसके आगे की जानकारी इसमें अगर किसी व्यक्ति को किसी एक टॉपिक पे बात करनी है तो वो इंडिविजुअल बात करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। ये ठीक वैसी है जैसे हम विष्णु जी को कहें कि विष्णु जी आप खड़े होकर बताओ कि केमिस्ट्री प्रोफेसर कैसे बनना है, क्या वो 1 घंटे बता पाएंगे? नहीं। उसमें कई सारी चीजें रहेंगी। प्रोफेसर बनने से पहले क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसकी और डीप में जाना पड़ेगा। तो 15-18 साल, 20 साल, 22 साल की एजुकेशन जो है, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा ये उसको पता होगा, तभी जाके वो उसको सीख पाएगा। और उतना प्रोसेस में टाइम भी लगेगा, 1 दिन टाइम लगेगा। दूसरा है एजुकेशन सिस्टम की बात। फिर होता है यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी सिस्टम का एक पार्ट है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है, तब भी आप बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक सिस्टम का पार्ट है। एजुकेशन सिस्टम एक होना चाहिए, इसके अलावा प्रोडक्ट क्वालिटी अलग होनी चाहिए। यहां पे मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 चीजें हैं। ये जब
प्रोडक्ट क्वालिटी है, ये कंपनी से सरोकार रखती है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये काम कंपनी का है, लेकिन पार्ट ऑफ सिस्टम है। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है, इसकी आप फीडबैक दे सकते हैं, कंपनी उसमें इंप्रूवमेंट कर सकती है, लेकिन ये कंपनी के लेवल का मैटर है, ये आपके मेरे लेवल का नहीं है। दो चीजें होगी, एक एजुकेशन सिस्टम और एक प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। एक इसके अलावा सिस्टम में एक बड़ी कॉमन चीज होती है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका ह्यूमन बिहेवियर, या यूं कह लीजिए लोक व्यवहार। ये कॉमन सेंस कह लीजिए, ये आपके पास होना अति अनिवार्य है। इन दोनों चीजों के अलावा एजुकेशन ना हो तो भी कोई बात नहीं, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लोक व्यवहार अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो बुक्स पढ़ने के बारे में कहा जाता है, वो बुक्स हमारे सिस्टम की होती हैं, आर्ट्स एंड साइंस की होती हैं, लेकिन ये जो लोक व्यवहार है, ये बिना 8 कोर सेट के, बिना 7 कार्डिनल रूल के और बिना 6 बेसिक के आपका सही होना चाहिए। आपने देखा होगा गांव में आजकल भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो स्कूल तो कभी नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी समझदार बातें करते हैं, बड़ी बड़ी पंचायतों में बातें सुलझाते हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए। उनका व्यवहार ठीक होता है, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, समझदार होते हैं वो लोग, क्योंकि समझदार की कोई डिग्री नहीं होती। समझदार एक बच्चा भी हो सकता है और समझदार एक बुजुर्ग भी हो सकता है, और पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ हो सकते हैं, अनाड़ी हो सकते हैं, लेकिन ये जो लोक व्यवहार है या लोगों के बारे में समझ आपकी, इसका होना बेहद जरूरी है। अब इसके नीचे जाएं, अब प्रोडक्ट की क्वालिटी का मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट की क्वालिटी कंपनी देख ली है, और अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ये तीनों की तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अब मैं यहाँ पे एक सीट लिख दूं, आप क्या चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, अगर आपको ये पता होगा तब सिस्टम आपके लिए काम करेगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आप क्या चाहते हैं, फिर ये सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी चाहत के हिसाब से ही आपको गाइड किया जाएगा। अब मैं नीचे बैठ के बात करें थोड़ी सी, अब ये जो तीनों चीजें हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं, आप चेक करें इसमें से कौन सी वाली चीज है जो आप छूट गई है आपसे। भाई 6 बेसिक छूट गए हैं क्या, 7 कार्डिनल रूल छूट गए हैं क्या? अब इसमें हर चीज का एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन में। अगर आप आधा घंटा किताब पढ़ते हैं तभी आपके अंदर वो चीजें आएंगी, वो एक दिन में नहीं आ सकती। सिस्टम के अनुसार जो है, जो बताया गया है, कंपनी के और आपके रिलेशन, आपकी अपलाइन के और आपके रिलेशन, ये दोनों रिलेशन आपको अच्छे रखने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है आप स्वयं। अगर आपने ये जान लिया क्या आप और कंपनी, आपसे हम क्या चाहते हैं। देखिए इस चीज को अगर समझे आप नोट कर ले बेशक कि आपसे हम क्या चाहते हैं। जब कंपनी के और आपके बीच में बातचीत होती है या हम कंपनी के साथ बैठते हैं, तो आपसे क्या उम्मीद करते हैं और आपको कंपनी से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपसे कंपनी क्या उम्मीद रखती है और कंपनी आप कंपनी से क्या उम्मीद रखते हैं। पहले हम लोग आपकी बात कर लेते हैं, आप कंपनी से क्या उम्मीद करते हैं। आप कंपनी से उम्मीद रखते हैं कि कंपनी आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दे। सहमत हैं? यस सर। सही है ना? आप कंपनी से ये उम्मीद रख सकते हैं कि कंपनी आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, एक बात। दूसरी बात, आपका पैसा सही समय पे ट्रांसफर करे। सही है?
यस सर, यस। ये आप कंपनी से उम्मीद रख सकते हैं और आपको रखनी भी चाहिए और कंपनी को ये करना भी चाहिए। आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, आपका कमीशन जो है वो समय पे ट्रांसफर करना और समय समय पे नए प्रोडक्ट लेके आना या समय अनुसार जो है चीजों में बदलाव लेके आना। आप ऐसा कंपनी से उम्मीद रख सकते हैं और रखनी चाहिए और कंपनी को ये काम करनी चाहिए। ये काम है कंपनी का, ठीक। ये आप कंपनी से उम्मीद रखते हैं। अब कंपनी भी आपसे कुछ उम्मीद रखेगी। कंपनी आपसे क्या उम्मीद रखती है कि पहली बात तो ये कि आप ईमानदारी से प्रोडक्ट को सेल करें। ईमानदारी से मतलब क्या है, कई बार लोग ये कहते हैं कि न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है अगर आप भैंस को पिला दोगे तो आपकी भैंस का दूध बढ़ जाएगा, है ना। इस प्रकार की कुछ चीजें हैं या किसी और गलत तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करके ना बेचें। मतलब दूसरी बात, लोगों को सही जानकारी दें और हमेशा कंपनी के क्या बोलते हैं ग्रोथ के लिए काम करें। कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करें क्योंकि दोनों ही चीजें एक दूसरे कनेक्टेड हैं। अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो आपकी होगी। आप ये मान लें कि आपकी ग्रोथ हो जाए और कंपनी की ना हो तो बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। आपको हमेशा कंपनी कैसे ग्रो करे, कंपनी और कैसे ऊपर उठे, कंपनी का और बिजनेस कैसे बढ़े, हमेशा इस बारे में विचार करें। मुझे याद है एक बार हम लोग भीलवाड़ा में एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में शायद सुरेश जी हमारे साथ थे, बाकी सभी कोर लीडर्स थे उसमें, व्हाट्सएप थे उसमें। तो जब ऐसे ही किसी विषय में बात चल रही थी तो व्हाट्सएप से पूछा गया कि सर कंपनी में ये करवाना जरूरी है, कंपनी में वो करवाना जरूरी है, ऐसे कुछ बात थी। तब सर ने कहा कि देखो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं कि आपको किस तरफ बात करनी चाहिए, आपको किसकी फेवर में होना चाहिए। सर ने कहा कि जब डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी इन दोनों के बारे में अगर मान लीजिए बात चल रही है और कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपकी डाउनलाइन कंपनी के बारे में ये कह रहा है कि कंपनी ये नहीं करती, कंपनी वो नहीं करती, कंपनी ये करना चाहिए, कंपनी वो करना चाहिए, बहुत सारी कंपनियां ये करती हैं, तो उस वक्त आपको कंपनी की फेवर में खड़ा होना चाहिए। ध्यान से सुनिए इस बात को। जब आपकी डाउनलाइन अगर ये कंप्लेंट करती है आपको किसी कंपनी को तो आजकल ये करना चाहिए, बहुत सारी कंपनी करती है, कंपनी से ये प्रोडक्ट लेके आए, कंपनी को होम डिलीवरी करे या और किसी प्रकार की ऐसी अगर मान लीजिए उसका सुझाव है तो ठीक। अगर वो बार बार कंप्लेंट करता है इस चीज को तो उस स्थिति में आपको कंपनी की फेवर में बात करनी है कि देखिए ये काम कंपनी का है और कंपनी अपने समय में करती रहेगी जब उसको उचित लगेगा। क्योंकि हमारे बोल देने मात्र से चुटकी मारे काम नहीं होता, करोड़ों रुपए लगते हैं इसमें। आपने बोल दिया और मैं आपकी बात को लेकर के कंपनी में बात करूं तो ये बेवकूफाना है। ये काम कंपनी का है, वो करेगी जब करेगी। आज से अगर 20 साल 21 साल पहले कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो एक पैंट पीस का कपड़ा था। अगर उस वक्त लोग ये कहते हैं कि सर इसके अंदर चाय पत्ती लेके आनी चाहिए, आएगी, समय लगेगा। तो इसलिए जब भी कभी कंपनी के और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच की बातचीत हो तो आपको हमेशा कंपनी की फेवर में खड़ा होना चाहिए। बहुत बारीक बात कह रहा हूं, अगर डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के जाए तो चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस चीज से डिस्ट्रीब्यूटर आपसे नाराज होता है और छोड़ के जाता है तो उसको जाने दे। क्योंकि अभी हाल ही में शायद पिछले कुछ दिनों पहले एक एपिसोड आया था, उसमें बस साहब ने एक चीज का बड़ा एक डायलॉग या यूं कहेंगे शेर सुना था और उस शेर के माध्यम से कई सारी चीजों को उन्होंने क्लियर किया था। समझने वाले के लिए काफी था वो। उन्होंने कहा था कि घर का तस्वुर तो बाद की बात है, घर का तस्वुर तो बाद की बात है, यानी कि सजाना तो बाद की बात है, पहले अभी तो ये मसला है कि इसको बचाया कैसे जाए। जब कंपनी के और क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में अगर कोई विषय है, अगर कोई बातचीत है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर इस बात से नाराज है कि कंपनी ये नहीं कर रही, कंपनी वो नहीं कर रही, तो आप उस बात को कंपनी के लिए एक क्वेश्चन खड़ा ना करें। अगर आप जो है कंपनी फेयर पे खड़े हैं, आप ये मान लें कि कंपनी के सीईओ हैं आप, और किसी आपकी क्या नाम डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि सर आप ऐसा करो, क्या बोलते हैं इसके अंदर मोबाइल लॉन्च कर दो। अरे आपने कह दिया है मोबाइल लॉन्च कर दो, या आप अपने क्या बोलते हैं पिकअप सेंटर में ये बढ़ा दो, या आप होम डिलीवरी शुरू कर दो। ये इतना आसान नहीं होता।
जहां पे करोड़ों लोग जुड़े हों, उसके ऊपर विचार करते करते भी 1 साल लग जाता है। उसको कैसे मैनेज करना, इसकी प्लानिंग बनाने में 1 साल लग जाता है। इसलिए अगर मान लीजिए जब बात मैटर आपकी डाउनलाइन का और कंपनी का हो, और वो कंपनी की कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कमियां निकाल रहा हो, तो आपको कंपनी की फेयर में खड़ा होकर बात करनी है, क्योंकि कंपनी बचेगी तो आप बचेंगे और वो डाउनलाइन बचेगी। अगर मान लीजिए आपने उस डाउनलाइन की बात को लेकर के कंपनी के साथ पंगा ले लिया, या कंपनी के को आपने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो आप भी उस डाउनलाइन के साथ नीचे चले जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे, और जो चीज आप लेने आए थे वो कभी नहीं मिलेगी। आप नोट करें, जब कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर का मैटर हो तो आपको कंपनी की फेयर में खड़ा होना है। ये आपको बहुत बार मतलब जो ना बचाएगी, बहुत बचाएगी। दूसरी बात, जब कभी आपकी डाउनलाइन, जब भी कभी आपकी डाउनलाइन आपके सामने आपकी अपलाइन की बुराई करे, ये मैं वो बारीकी बता रहा हूं जो सिस्टम में आपको जाकर के आगे काम आने वाली है। जब भी कभी आपकी डाउनलाइन आपके सामने वो अपनी अपलाइन की, ध्यान दें, आपकी डाउनलाइन अपनी अपलाइन की बुराई करे आपके सामने, तब आपने अपलाइन की फेवर में खड़ा होना है, ना कि उस डाउनलाइन की फेवर में। लेकिन ये चीजें जो है ना बड़ी बारीक सी हैं, मैटर को देखना पड़ता है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है। लेकिन फिर भी अगर इसका ओवरऑल ओवरव्यू की बात करें, जब कभी डाउनलाइन जो है अपनी अपलाइन की बुराई करे उसकी अपलाइन के सामने, तो आपको हमेशा अपलाइन की फेवर में खड़ा होना है। क्यों? क्योंकि वो अपलाइन जो है उसी वैसी डाउनलाइन हजारों खड़ी कर सकता है। ये सिस्टम है, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। क्योंकि है ना, एक देखो, एक लाइन को फॉलो करना, एक लाइन पे चलते रहना अलग बात है, लेकिन उस सिस्टम को समझ करके और फिर उसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। लोगों का नेचर है, मानवीय स्वभाव है कि वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल आजाद रहे, अपनी मर्जी से करे। चैलेंज क्या होता है, जब आपको नहीं पता होता तब तो ठीक, आप बातों को मान लेते हैं, लेकिन जब आपको 1% 2% जानकारी हो जाती है सिस्टम की, बिजनेस की, तब आप अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं, और जब आप अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं तब समस्याएं बढ़ जाती हैं। सामान्य सी चीजें हैं, बिल्कुल सामान्य है। आप कंपनी और सिस्टम में 6 बेसिक 8 को स्टेप 7 कार्डिनल रूल, एक तरफ आती है प्रोडक्ट क्वालिटी जो कंपनी लेवल का काम है। तो इस सिस्टम में किताबें भी हैं, इस सिस्टम के अंदर जो है ना बुक्स क्या बोलते हैं ऑडियो सीडी भी है, इस सिस्टम के अंदर हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं ये जो मीटिंग भी है, इस सिस्टम के अंदर ट्रेनिंग भी है, सेमिनार भी है, इस सिस्टम के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब किताब का क्या इस्तेमाल है, एडिफिकेशन का क्या मतलब है, एडिफिकेशन कितनी और किस प्रकार से करनी चाहिए, किस अपलाइन को फॉलो करना चाहिए, ये सब चीजें जो है ये पर्सनल काउंसलिंग या यूं कहें कि एक एक विषय की अलग अलग ट्रेनिंग वर्कशॉप करें, तब जाकर के ये चीजें समझ में आएंगी आपको। देखिए मैंने ओवरव्यू आपको दिखाया है, ओवरव्यू में 3 चीजें महत्वपूर्ण है, पहली आप, दूसरी कंपनी और तीसरा सिस्टम। अगर आप सिस्टम में रहेंगे तभी आप अपने आप को ऊपर उठा पाएंगे। अगर इस सिस्टम से बाहर निकल गए, ये जो पीछे लिखा है मैंने 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स और 7 कार्डिनल, इसमें इसको जो आप पढ़ सकते हैं, आपके पास कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम से बाहर निकल के ये उम्मीद रखें कि लोग मुझे रिगार्ड करें, लोग मुझे अपलाइन माने, लोग मुझे प्रेम करें, वो पॉसिबल नहीं है। एक चीज का ध्यान रखें, देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो कंपनी और आप इसमें किसके ऊपर खड़े हुए हैं, दिख रहा है? यस सर। क्या है ये? सिस्टम। सिस्टम सर। इसका मतलब साफ दिख नहीं रहा है ना? बिल्कुल नहीं सर, समझ आ रही है आपकी। वो अपने दिनेश चौधरी कहते हैं अगर दिख नहीं रहा तो महसूस करें सर। नहीं, ये देखो जरा, क्वालिटी बढ़ाई मैंने इसकी, अब दिख रहा है? हाँ सर, अब दिख रहा है सर। ये सिस्टम है, अब दिख रहा है ना? जी। ये कैमरा नंबर 2 काम कर रहा है।
अब मैं वापस इसको कैमरा नंबर 1 पे लेके आता हूँ जी। तो ये जो चीजें है ना सिस्टम, आप देखिए जब तक लोग सिस्टम में रहते हैं उनकी ग्रोथ होती है, जो लोग सिस्टम से बाहर चले जाते हैं वो लोग दुनिया में जाके वापस खो जाते हैं। एक चीज पल्ले गांठ बांध लो, आप आरसी मीन्स आप कर रहे हैं और इसमें डायमंड बनना है, इसमें कामयाब होना है, जो भी आपकी ड्रीम है वो सब पूरे होंगे। लेकिन कितनी भी तकलीफ हो, इस सिस्टम से बाहर नहीं जाना है। 6 बेसिक है वो करते रहे। बहुत तकलीफ हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि ना हमारा जो पहले का जो जीवन है वो फेलियर से भरा हुआ है। पहले का जो जीवन है वो फेलियर से भरा हुआ है। ये यूं कहें कि पहले के जीवन में वो सब चीजें नहीं मिली है जो हम चाहते हैं, और ये पता है कि इसमें मिलेगी, तो फिर इस सिस्टम में बने रहें। किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया है तो आप अपने आप को समझाएं, उसको नहीं। हम करते क्या है, हम अपलाइन को समझाना शुरू कर देते हैं, या हम कई बार क्या होता है कि केवल ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, तुम ये करो, तुम ये करो। हर व्यक्ति के पास दिमाग है, इस बात को समझे, हर व्यक्ति के पास दिमाग है। आप केवल और केवल जना उसके साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं, उसको आदेश पारित नहीं कर सकते कि नरेंद्र पाल जी आप ये करो, बिल्कुल नहीं। नरेंद्र पाल जी, अगर हमें बिजनेस को बढ़ाना हो तो हमें किन किन चीजों, क्या क्या चीजें हैं जो बिजनेस बढ़ाने के लिए हमारे पास उपयोगी हैं, कि हमें कैसे करना चाहिए, आपके बिजनेस पार्टनर होने की हैसियत से आप उनसे सलाह ले सकते हैं, या आप सलाह दे सकते हैं, यदि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बातचीत चल रही हो तो। यहाँ पे कोई भी बॉस नहीं है, और सच पूछो तो जो नौकरी करते हैं उनसे पूछ के देखो कि बॉस अच्छी चीज है क्या? बॉस अच्छी चीज भी नहीं होती। बॉस से दुखी तो बेचारे ऑफिस में पहले से होते हैं, और यहाँ पे उसको एक बॉस और मिल जाए आप जैसा, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो फिर इसीलिए लोग लोगों को छोड़ देते हैं, कंपनी को नहीं छोड़ते। ध्यान दें, लोग लोगों को छोड़ देते हैं इसलिए कि उनका बिहेवियर जो है वो एक बॉस के जैसा हो जाता है। आज मेरी बात थोड़ी सी ज्यादा क्या बोलते हैं गंभीर तो नहीं होगी है, क्योंकि मैं बचता हूँ इस प्रकार के विषयों से, और जब इस प्रकार के विषय आते हैं तो कुछ लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ती है मेरे को, इसलिए मैं बहुत बचता हूँ। और लेकिन जब इस प्रकार के विषय में जब बात आती है तो गलत मैं बता नहीं सकता, और सच बताने के लिए थोड़ी सी मेरी हिम्मत चाहिए होती है। इसलिए वह सब भी कहते हैं कि जब भी कभी सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की बातों की चर्चा होती है तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो अपलाइन के साथ वो कहीं ना कहीं इमोशनल भी जुड़े होते हैं। देखिए, मेरे आप लोगों के साथ इमोशनल संबंध भी हैं। भाई मिट्टू जी हैं, उनके वो केवल मेरे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, मैं उनको परिवार तक जानता हूँ, मैं उनके घर गया हूँ। गुरनाम जी के साथ मेरे पारिवारिक संबंध भी हैं, राजेश भारद्वाज के साथ हमारे इमोशनल कनेक्टिविटी भी है, विष्णु जी के साथ जितनी भी टीम है, मतलब ओवरऑल लगभग मैं कल चेक कर रहा था, शायद 45,000 से ऊपर लोगों की एक लिस्ट निकल के आई जब मैं कल चेक करने लगा कि कितने डिस्ट्रीब्यूटर हमारे वो है। तो ओवरऑल जितने भी स्टेट हैं, मतलब 17-18 स्टेट में वो बिजनेस है, उन 17-18 स्टेट में 47-48,000 लोगों की एक टीम है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो जिनके साथ में इमोशनली कनेक्ट हूं, जिनके लिए हम कई बार मतलब ना बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यानी कि जब भी कभी सार्वजनिक रूप से आप बोले ऐसे सार्वजनिक मंच से, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लोगों को भावनात्मक रूप से कोई ठेस नहीं पहुंचे। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो लोगों को अच्छा लगे आप केवल वही बोले। ध्यान दें, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि लोगों को किसी प्रकार का भावनात्मक रूप से ठेस न पहुंचे, क्योंकि हर आदमी के अंदर अपना एक ईगो होता है और वो होना भी चाहिए। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जिनके अंदर ईगो है। कई बार लोग ईगो को गलत मानते हैं, नहीं, मैं एक ऐसे डॉक्टर से अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहूंगा जिसके अंदर ईगो है, जो ये मानता है कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हूं और मैं जो इलाज करता हूं तो 100% एक पेशेंट ठीक होता है। वो ईगो उसके अंदर होगा तो वो अपनी ईगो को मेंटेन करने के लिए बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। मैं एक ऐसे एडवोकेट से अपना केस लड़वाना चाहूंगा जिसके अंदर ईगो है, वो ईगो कि मेरे पास वो नॉलेज है कि मैं हर कीमत पे अपने क्लाइंट का केस जीत सकता हूं, लेकिन उस ईगो का लेवल ना बढ़े। हर देखिए, बॉडी का टेम्परेचर हमारा कितना होता है? 93 होता है क्या डॉक्टर साहब? 97 होता है क्या? 96.4 सर। 96.4 जी।
तो आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर 94 से 97 से तो ऊपर ही रहता है, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है तो 97 98 तो मतलब है ना, अगर आप टेम्परेचर मीटर लगाएंगे ना तो वो वैसे ही 97 98 दिखाएगा, है ना। तो 96.4 जो है एक बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर वो बढ़ जाए, 100 चला जाए या 104 चला जाए तो फिर क्या बोलते हैं उसको, क्या हो गया है? बुखार हो गया सर। बुखार हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर जो टेम्परेचर है वो 96.4 अगर वो मेंटेन रहता है, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अगर वो 100 या 104 चला जाता है तो उसको बुखार हो गया, फीवर हो गया है, उसको इलाज की जरूरत है। अगर आप ये कहें कि सर ये जो टेम्परेचर नहीं है ये तो होना ही चाहिए, ये बिल्कुल जीरो, तो डॉक्टर साहब जिसका अगर जीरो चला जाए उसका क्या इलाज है सर? जिसका उसका सर टेम्परेचर जो है वो जीरो हो जाए, वो तो सर ऊपर ही जाएगा, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। समझ रहे हो मैं क्यों कह रहा हूँ ईगो होनी चाहिए? ईगो का मतलब क्या है? ये ईगो भी है ना थोड़ा सा, ये भी एक सेंसिटिव विषय है एक्चुअली। मैंने इसके ऊपर एक ट्रेनिंग तैयार की थी। ट्रेनिंग क्या, यूं कह लीजिए कि जो एक दिन बस साहब ने कुछ मेन पॉइंट बताए थे जो बहुत सावधानी के साथ डिलीवर करने के हैं। केवल उनको पढ़ना या उनको बोलना अलग बात है, उसको एक माहौल में पूरी सावधानी के साथ डिलीवर करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कभी हम आत्म सम्मान की और ईगो की बात करते हैं तो कुछ चीजों को समझने में चूक हो जाती है और जिसका मतलब हम गलत निकाल लेते हैं और उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं आपस में दूरियां बना लेते हैं। ये थोड़ा सा बारीक विषय है, किसी दिन फिर जो है फिजिकल कोई प्रोग्राम होगा तब डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि ये आंखों में आंखें मिला करके उस चीज को डिलीवर करने वाला विषय है। हाँ, हम लोग जूम पे बता सकते हैं, जैसे अभी आज भी आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, हो सकता है इससे आपको कुछ आइडिया हो जाए, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जैसे किसी ने कहा कि सर अब तो केवल जूम पे ही बिजनेस होएगा। जूम आपके लिए हेल्पफुल है, ये ठीक है, लेकिन आप जूम पे किसी व्यक्ति का कितने बेहतरीन डॉक्टर हो दुनिया का, वो जूम पे ऑपरेशन नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नो। करेक्ट करें। मैं अभी बॉडी टेम्परेचर 96.4 कह रहा था, वो 98.4 है एक्चुअली, क्योंकि जिनका कम हो गया है तो वो भी ठीक नहीं है। अभी अभी डॉक्टर अशोक जी ने ठीक किया मेरे को। तो अगर मान लीजिए मैं कहीं चेक करता तो 98.4, अच्छा ये हमने पढ़ा भी था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा भी था, लेकिन ये हमारे काम का नहीं था इसलिए हम लोग इसको भूल गए। तो इसका मतलब यह है कि आपको अगर सिस्टम में बने रहते हैं, सिस्टम में बने रहने के लिए कुछ चीजों का अपने अंदर जो है आपको क्या बोलते हैं, अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। यदि आपने पंडित जी को सुना भी होगा, इस सिस्टम में अगर आप बने रहते हैं तो आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ निश्चित है, लेकिन इस सिस्टम में बने रहने के दौरान जो है आपको ये सीखना है कि लोगों के साथ व्यवहार कैसे करें, ह्यूमन बिहेवियर डील कैसे करें। जब आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो हो सकता है किसी व्यक्ति को ने आपको कोई अनुचित बात कह दी है जो आपको लगता है कि यार ये तो इसको नहीं कहना चाहिए था। मैं एक इंजीनियर हूं और इसको इतनी तमीज होनी चाहिए कि यार ये मेरे को ये कह रहा है कि तू नमक मिर्च बेचता अंडा है, कुछ भी कह सकता है, लोगों के अपने विचार हैं। वहां पे आपके पास इतना सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि पहली बात तो ये कि आप प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं, इस बात को समझें। डोंट टेक इट पर्सनली। किसी की कहीं मेरी अपलाइन ने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मान लो एग्जाम्पल है, वो अपलाइन 10वीं पास है, चाय की दुकान करता है मान लो, और उसने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया कि समझिए आपको पता ही नहीं, आपको क्या बिजनेस होता है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको क्या पता। कह सकता है वो, क्योंकि उसकी जानकारी उतनी है। मैं अगर इसको पर्सनली लूं कि यार तेरे क्या नाम, मेरी एजुकेशन टैक्स ज्यादा है, मेरी इनकम टैक्स ज्यादा है, और तूने मेरे को ये क्यों कह दिया, नहीं, ये बात मुझे समझनी पड़ेगी क्या कि ये जो इसकी जानकारी है, ये जो इसने बोला है, ये अपने दिमाग के हिसाब से इसने ठीक बोला है, इसको इतनी जानकारी है। या तो मैं उसको पर्सनल ले लूं कि छोड़ो यार ऐसा धंधा करना ही, इसमें तमीज नहीं बात करने की, मैं छोड़ करके जा सकता हूं, लेकिन जो बड़े बड़े सपने लेके मैं बिजनेस में आता मेरे वो कभी पूरे नहीं होंगे। या फिर मैं लोक व्यवहार को पढ़ूं। और दूसरा, एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन क्या सोचता है कि किसी व्यक्ति के कहने और ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
अगर मान लीजिए उसने कुछ बोला है तो उसकी जानकारी कम हो सकती है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अपना व्यवहार ठीक करना है, ना कि उसको ठीक करना है। कई बार हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को ठीक करने बैठ जाते हैं, है ना, कि बिजनेस तो बाद में कर लेंगे, पहले इतने से मार दूं, है ना, पहले ठीक कर दूं पहले तो उसको करते करते उसको ठीक करने के चक्कर में आदमी अपना बिजनेस भी खो देता है, उस आदमी को खो देता है, और थोड़े समय के बाद वो सिस्टम से बाहर निकल जाता है, और जो बड़े बड़े सपने लेकर के इस बिजनेस में आया था, गायब। और आज कुछ गंभीर सा मुद्दा छेड़ दिया है। ये विषय जो है व्यक्तिगत इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी इस प्रकार के विषय पे बात हो तो हमेशा पर्सनली करनी चाहिए, व्यक्तिगत करनी चाहिए। लेकिन आपको मैंने कोशिश की है कि मैं आगे ना जाऊं, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है, उसके आगे और बारीक चीजें हैं, वो शायद हो सकता है हर व्यक्ति के लेवल की ना हो। लेवल से मतलब क्या है कि वो व्यक्ति उसको समझ ना पाए। और इसमें से कुछ चीजें हैं जो अपन 28 तारीख को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ना मैंने बताया ना कि जब आप आंखें मिलाकर के किसी से बात करते हैं तो उसकी भावनाओं को समझते हुए बात करते हैं। मैंने एक पोस्ट डाली थी ना कि वो आप आंखों से सुनिए, आपकी सुनने की योग्यता बढ़ जाएगी। तो कई चीजें ऐसी हैं जो क्या बोलते हैं उसको, जिनको वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बहुत बार हम बगैर बोले भी सामने वाले को बहुत कुछ बोल देते हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता भी है कि हम सामने वाले को कुछ कहते नहीं, लेकिन वो बहुत कुछ समझ जाता है। आपका कोई खास दोस्त है, मान लीजिए क्लोज फ्रेंड है, बिल्कुल लंगोटिया यार है आपका, और कभी आप उसके पास गए या वो आपके पास आया और आकर के वो बहुत चुपचाप सा आया और आपके पास बैठ गया हाय हेलो करके, तो उसने बगैर कहे ये बता दिया है कि आज मेरा मूड ऑफ है। होता है ऐसा। उसको बोलते हैं कि शब्दों के पीछे की भाषा को समझना, या इसको साइलेंट लैंग्वेज कहते हैं। ये एक और फिर एक विषय है, वो सुरेश जी और मैं एक बार बात कर रहे थे, तो सुरेश जी इन चीजों को बहुत अच्छे समझते हैं, क्योंकि जिन दिनों मैं सीख रहा था उन्हीं दिनों सुरेश जी मेरे साथ साथ सीख रहे थे। शब्दों के पीछे का जो महत्व है, या यूं कहेंगे जो बोले नहीं गए हैं उन शब्दों को समझना। कई बार एक डिस्ट्रीब्यूटर कहना कुछ चाहता है, लेकिन वो स्पष्ट न बोल करके वो घुमा फिरा के बात कहता है। तो आपके अंदर इतनी इतना कैपेबल होने चाहिए, आप इतना आपके अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर तेज होना चाहिए, इतनी अच्छी आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने जो बोला है उसका वो मतलब नहीं है। बिल्कुल सुदर्शन ठीक कहा, भावनाओं को समझना, एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल ठीक समझ गए कि कई बार हमें शब्दों को नहीं भावनाओं को समझना होता है। और ये जो इंडस्ट्री है, ये बिजनेस है, ये भावनाओं से जुड़ी हुई है। हम केवल सामान नहीं बेचते हैं यार, इससे थोड़ा कुछ अलग करते हैं। सामान तो दुकानदार बेचते हैं, सामान तो बाजार में और लोग बेचते हैं, सामान तो लोग गली में आते हैं वो बेचते हैं। नहीं, हम केवल सामान नहीं बेचते हैं, हम कुछ अलग करते हैं। सामान से ऊपर उठ के एक चीज है, वो है लोगों का विकास। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों का विकास। आजकल लोग अपने विकास को नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों का विकास कैसे करें, ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। जब आप अपना विकास कर लेते हैं तभी आप किसी का विकास कर पाते हैं। ये व्यक्तिगत विकास का मामला है एक्चुअली। आरसी मीन्स में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अगर कोई एक चीज है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया जाना चाहिए, वो है आप स्वयं। अगर कोई चीज आपको तकलीफ दे रही है तो आपको ये समझना होगा कि ये तकलीफ क्यों दे रही है। जैसे कि आपको ये समझ, जैसे अगर आप आग में हाथ डालते हैं तो आग में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जलेगा, आपको तकलीफ होगी। इसमें आग की कोई गलती नहीं है। अगर आप बिजली की तार छुएंगे, बिजली की तार पकड़ेंगे और बिजली आपको करंट मारती है, तो इसमें बिजली की गलती नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि इसका नेचर ही ऐसा है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए, जब आप बिजनेस में, आरसी बिजनेस में आ गए और लोगों के साथ आप
व्यवहार कर रहे हैं, लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि परमात्मा ने हर व्यक्ति को अलग अलग विचार दिए हैं, अलग अलग शक्ति देकर के उनको इस दुनिया में भेजा है। एक समान विचार नहीं हो सकते सभी के, और हमें अलग अलग विचार के लोगों के साथ कैसे डील करना है ये सीखना है। हमें न्यूट्रीचार्ज बेचना नहीं सीखना, या हमें गुड डॉट बेचना नहीं सीखना, वो तो बिक ही जाएगा। क्यों? क्वालिटी इतनी अच्छी है। उसके बारे में तो केवल बताना है कि इसमें ये विशेषता है, ये खास चीज है, और लोगों में इतना दिमाग है कि जो चीज उनको अच्छी लगती है वो परचेज कर लेते हैं। वो तो केवल बताना है। लेकिन हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि अलग अलग विचार के लोगों के साथ हमें कैसे बात करनी है, ये सीखना है। और अगर हम ये सीख पाए, एक्चुअली क्या ये ठीक वैसा ही है जैसे एक एमबीबीएस का कोर्स होता है। एक एमबीबीएस के कोर्स के अंदर एक डॉक्टर को ये सीखना है कि हार्ट का ऑपरेशन कैसे करना है, आंख का ऑपरेशन कैसे करना है, या बॉडी के बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑपरेट करके ठीक कैसे करना है, अगर बुखार हो जाए तो ठीक कैसे करना है, खांसी जुकाम हो तो ठीक कैसे करना है। अब अगर एक डॉक्टर जो है वो डॉक्टर बन जाए बगैर ये सीखे, और कोई आदमी उसके पास आके कहे कि डॉक्टर साहब मेरे को खांसी बहुत है ना, जुकाम बहुत है, वो बोलेगा यार तेरे को तो खांसी जुकाम में तू अपने घर जा। नहीं, आपको ये सीखना कि उसका इलाज कैसे करना है, ये आपको सीखना है। तो जब भी आपकी टीम में, आपकी डाउनलाइन में ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है थोड़ा सा उनका व्यवहार आपको अनुचित लगे, थोड़ा सख्त लगे, आपको ये सीखना कि इसके साथ मुझे बेहतर व्यवहार कैसे करना है। ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, क्योंकि कई बार मैं भी चूक जाता हूं। और जिस चीज में आपकी मास्टरी नहीं है आप उसको लगातार सीखते रहे। इसीलिए मैं लगातार किताबें पढ़ता रहता हूं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, मानवीय स्वभाव है कि कुछ समय के बाद वो भूल जाता है। तो वो हो सकता है मैंने किताबें 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले लोक व्यवहार पढ़ी थी और उसको लंबे समय से मैंने नहीं पढ़ा है, तो आजकल ना पढ़ने की वजह से मैं भूल गया हूं, और इसलिए हो सकता है कि मैं गलतियां कर बैठूं, और मेरी एक गलती से किसी डिस्ट्रीब्यूटर का दिल दुख जाए, वो नाराज हो जाए और वो इस बिजनेस से बाहर हो जाए, तो ये भी एक प्रकार का पाप है, ये भी एक प्रकार का दोष है। इसलिए कि लोग जो है देखो अपनी गलती से जाएं, उसके लिए आपको कोई गलती क्या नाम, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि आपकी तरफ से, आपके व्यवहार में, आपकी बातचीत से सामने वाले का ईगो हर्ट ना हो। अब ये कैसे संभव है? ये एक ही प्रकार संभव है कि आप लगातार किताब पढ़ते रहें और सही शब्दों का इस्तेमाल करें। कभी कभी सामने वाला बात तो बिल्कुल सही कह रहा होता है, लेकिन उसके शब्द, वो कहते हैं लैंग्वेज भाई साहब है ना, आपकी लैंग्वेज अगर सही नहीं हो ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। आपका कहने का भावार्थ ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन शब्द सही नहीं है। तो उन शब्दों का कई बार होता है कि भावनाएं होती हैं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। तो एक चीज आज सारी बातचीत से, क्योंकि ना ये पूरा तारतम्य लड़ीबद्ध तरीके से एक कहानी की तरह ये आज की बातचीत नहीं थी, ये अलग अलग बातचीत थी, लेकिन मेरा प्रयास था कि मैं कुछ चीजों को टच कर पाऊं। सिस्टम में कई चीजें ऐसी हैं जिनका जो ना क्या बोलते हैं, जब आप करेंगे तभी सीख पाएंगे। ये यूं कहें कि आपको ह्यूमन बिहेवियर में मास्टरी करने के लिए आपने आरसीएम बिन्स में एडमिशन ले लिया है। यहाँ पे जो किताबें हैं प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है, और जो आप पढ़ के प्रैक्टिकल करके आपके अंदर इंप्रूवमेंट होता है, आप बेहतर बनते हैं, तो उसका रिवार्ड मिलता है। वो टेक्निकल बोनस के रूप में, एमराल्ड के रूप में, स्टार रूबी के रूप में या डायमंड के रूप में आपको वो रिवार्ड भी मिलते हैं। तो आप एक ऐसे कोर्स में हैं जहां पे आप लर्निंग में है, सीख रहे हैं। ध्यान दें, और सीखने वाले व्यक्ति को तकलीफ तो होती है। जब भी अगर आप मान लीजिए आज आप कोई क्या बोलते हैं आज आप प्राणायाम करना सीखते हैं, अगर आप आज योगा करना सीखते हैं, तो पहले ही दिन जो ना एक्सपर्ट नहीं होते आप, जब पहले दिन करते हैं तो आपकी बॉडी पेन करती है, फिर दूसरे दिन बॉडी पेन करती है, जब 15-20 दिन, 25 दिन, महीने के बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी सेट होती है, और तब आप लगातार करते रहते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट होता है और आप स्वस्थ रहते हैं। जब आप करना बंद कर देते हैं फिर तकलीफ शुरू होती है। ऐसे ही आरसीएम में 6 बेसिक्स हैं, 8 कॉन्सेप्ट्स हैं, कार्डिनल रूल हैं।
जब आप इनको करते हैं तो आप ठीक रहते हैं, जब आप इनको करना बंद कर देते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो आपकी तकलीफ बढ़ जाती है, और जब तकलीफ बढ़ती है दोबारा से उस सिस्टम में आने के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उसके बाद फिर आपका ईगो आता है, और ईगो आने के बाद फिर जो ना आप उस काम से बाहर हो जाते हैं। तो मेरा एक निवेदन है आप सभी लोगों से, जो भी साथी अभी स्क्रीन पे सुन रहे हैं, मैं पिछले 15 साल का अनुभव बता रहा हूं आपको, कि जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि अब बिजनेस मेरे से नहीं हो रहा है, टीम मेरी बात नहीं मान रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, पिन नहीं बदल रही है, इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेवार है। कौन? खुद सर। खुद। इसका मतलब यह है कि या तो मैं जो है किताब नहीं पढ़ रहा हूं, मेरी नॉलेज कम है, मैं लोगों से बात करना नहीं जानता, मेरे को डर लगता है कि मैं किसी के पास जाऊंगा तो वो क्या कहेगा, मैं प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, मैं जाके कैसे बताऊंगा, अगर उसने पूछ लिया कि आपने कितने कमाए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। जो छोटे छोटे इस प्रकार के डर हैं, एक चीज याद रखें, सबसे आखिर में मैं अपनी बात को क्लोज कर रहा हूं, आखिर में ये बात नोट कर लें, जब भी कभी आपको इस प्रकार की समस्याएं आए, जब भी बिजनेस करते हुए तकलीफ हो, जब भी ये लगे अब नहीं बढ़ रहा है, जब भी ये लगे कि यार बस अब इसके आगे नहीं कर पाऊंगा, टीम मेरी बात नहीं मान रही है, या मैं टीम बढ़ा नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आप वो रीजन भूल गए हैं जिस काम के लिए आपने बिजनेस शुरू किया था। याद करें कि बिजनेस किस लिए शुरू किया था। जब भी मन में ये आए विचार कि छोड़ो यार, घर में सब कुछ तो है, अच्छी सैलरी है, घर है, इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है, सब कुछ आ रहा है, तो याद करें किस लिए शुरू किया था, और फिर क्विट करने से पहले अपनी अपलाइन के पास जाके बैठ जाएं और उनको एक्चुअल समस्या बताएं, एक्चुअल कि सर ये चैलेंज है। मैं आपको दावे से कहता हूं, आपकी अपलाइन जो है, आपके उस जो धुंधला हो गया विजन का, जिस व्यक्ति का विजन लीक हो गया है, जिस व्यक्ति का विजन कमजोर हो गया है, केवल उसको गुस्सा आएगा। जो आदमी किसी मिशन पे है, जिसका विजन क्लियर है, जिसको पता है कि मैं एक ऐसे मिशन में लगा हूं जिससे न केवल भारत की तस्वीर बदलेगी, अपितु हमारा जो युवा वर्ग है जो कहीं ना कहीं किसी गलत दिशा में जा रहा है, उसको सही दिशा में ला करके इसको विश्व में नंबर 1 बनाया जा सकता है। मैं एक ऐसे मिशन में हूं, और जो लोग किसी मिशन में काम करते हैं वो किसी से नाराज होने का तो हक होता ही नहीं। मुझे याद है जब टीसीजी ने हमारे को एक बात कही थी, वहां पे कुछ ही लोग थे कि श्रवण जी, आपको किसी भी डाउनलाइन से, किसी भी अपलाइन से नाराज होने का हक नहीं है। वो आपसे हो सकते हैं, वो आपसे हो सकते हैं, आपकी अपलाइन आपसे नाराज होती है, आपकी डाउनलाइन आपसे नाराज होती है, लेकिन आपको किसी से नाराज होने का हक नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे मिशन में हैं जिसको हर हाल में पूरा करना है। जीवन तो बगैर आरसी मीन्स के भी चल जाएगा। काफी लोग हैं जो आरसी मीन्स नहीं करते, जीवन तो उनका भी चल रहा है, कट रहा है या जी रहे हैं, और वो अपनी जिंदगी जी के चले जाएंगे। लेकिन आपके और उनके जीवन में एक फर्क होगा, आपके जाने के बाद लोग आपको याद रखेंगे। इसलिए आपके अंदर नेगेटिविटी कभी नहीं आनी चाहिए, और अगर आती है तो किताब का नाम जो गुरनाम जी ने बताया था कल परसों में, स्वयं में समाधान। अगर कोई चीज ऐसी आ गई है आपके अंदर, और मैं बहुत लकी हूं, या यूं कहीं के बड़ा कृतार्थ हूं या कृतज्ञ हूं टीसीजी के प्रति, कि वो मेरा कोई बिजनेस लेवल उतना बड़ा नहीं है, बावजूद उसके वो इतना तवज्जो देते हैं कि मैं जब कभी फोन करता हूं तो वो फोन पे बहुत अच्छी सी जना मुझे गाइड करते हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद गुरुदेव बीसीजी का फोन आ गया, एक सेकंड। जी गुरुदेव। हाँ सर। जी गुरुदेव। मैंने लगाया क्या वो? ऐसा है कि वो एक नेचर है गुरुदेव के, पानी ढलान में जाता है। और अच्छी बात ये है कि अभी मीटिंग चल रही है, और सभी मीटिंग ऑनलाइन है एक्चुअली, वो जूम वाली। नहीं, लेकिन मैं तो खुद ही मीटिंग में ही हूँ। आप भी मीटिंग में हो गया? हाँ, मीटिंग चालू हो गई। अच्छा, आपकी चालू हो गई है, मेरी समाप्त होने वाली है सर। चलिए मैं मीटिंग पूरी करके सर फिर कॉल करता हूँ आपको। हाँ
नहीं, मेरी मीटिंग तो अभी स्टार्ट होने वाली है। तो किस टाइम तक रहेगी गुरुदेव आपकी मीटिंग? 8:30 तक। 8:30। चलो फिर अपन 9 बजे बात करते हैं। 8:30 पौने 9 बजे तक। जी सर, मैं फिर 9 बजे करता हूँ सर फोन आपको। आप 9 बजे रिंग करें। राइट सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। देखिए, जब आप काम कर रहे होते हैं तो चीजें आपकी इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे ही एक बार जो है ना टीसीजी का फोन आ गया, तो बोले अच्छा फोन मैंने मिलाया क्या? मैंने कहा कहाँ थे हम लोग? हाई कोर्ट, सॉरी वो कोर्ट में बैठे हुए थे, सुनील जी के पास बैठे थे मैं। ऐसे एक दिन टीसीजी का फोन आया, तो यकीन मानना कि मेरे पास टीसीजी का नंबर होता नहीं था, क्योंकि टीसीजी से हमारा बात उस टाइम करने कोई चेते भी नहीं था, और वो इतने बड़े एक सेलिब्रिटी हैं। उनका फोन आया तो उन्होंने बोला कि श्रवण जी कैसे हो? तो मैंने पूछा कि कौन बोल रहे हो? तो सर ने बोला कि भीलवाड़ा से त्रिलोक सिंह छाबड़ा बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा कोई खिंचाई कर रहा है, बहुत सारे, क्योंकि प्रमोद गुलाटी या कई सारे ऐसे दोस्त हम लोग वो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा हाँ बताओ क्या काम था? तो उन्होंने बोला कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, कई सारी ऐसी बातें रही। मैं ये कहता हूँ कि जब आप, बताना ही चाह रहा था कि जब आप किसी के करीब होते हैं और जब लोग आपके बारे में सोचते हैं, तो इसका मतलब ये कि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसलिए आप अपने आप को हमेशा सिस्टम में रखें। सिस्टम की परिभाषा बहुत बड़ी है। सिस्टम को समझते समझते अभी तक मेरे को 15 साल हो गए हैं, अभी भी मैं समझ ही रहा हूँ, अभी मैं सीख ही रहा हूँ कि और बेहतर कैसे बने। और किसी व्यक्ति को बेहतर बनाने से पहले आप स्वयं बेहतर बन जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पता नहीं आज की बातचीत में किसी व्यक्ति को अगर मेरी कोई बात ने हर्ट किया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। इसलिए मैं इस प्रकार के विषय में बात करते हुए संकोच करता हूँ, डरता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत मजबूत हैं, इसीलिए सुबह सुबह उठ करके आप इस मीटिंग में आते हैं, क्योंकि कमजोर लोगों से तो उठा ही जाता। मीटिंग अटेंड करना बहुत दूर की बात है, फिर भी आप लोगों ने बड़ा शानदार समय दिया। आज की बातचीत में अगर नहीं किसी सर, को कुछ गलत लगा हो। जी आज सर। की सर 1 मिनट में सर बोलना चाहता हूँ। आज जी। की सर जो मीटिंग में आपने बहुत ही जबरदस्त सिस्टम के बारे में 3 महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं। भी जो कंपनियां है ना, सिस्टम के सर आगे आपने नॉलेज, मतलब एक सर संक्षेप में जैसे विष्णु सर जी ने बताया, मतलब इतनी सर जानकारी हमारे को एक स्टार रूपी भी नहीं दे सकता। भी एक दिन पहले आपको क्वेश्चन किया हो, आपने इतनी डिटेल में इतनी आसान तरीके से मतलब जानकारी दी, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके बारे में सर मैं जो अपने सीनियर साथी हैं दो चार, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि जी आज जो सर जी ने सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में, पूरी गहराई में इसके बारे में मैं अपने विजेंद्र काग सर जी हैं, 1 मिनट के उनके सर विचार जानना चाहता हूँ कि जो सर जी ने आज अपने को इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, आप 1 मिनट में सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू गुरुनाम जी, थैंक यू सर। आज का जो प्रोग्राम था एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मतलब हमें आने वाले हो सकता है 2 साल के बाद या 3 साल के बाद भी कोई ना बताए। और मैं धन्यवाद करता हूँ गुरु जी को, पता नहीं आज इनके अंदर से कैसे ये शब्द निकलने शुरू हुए। और ये सच बात है सर, ये थोड़ा टॉपिक भी अजीब सा है, यहाँ कहीं ना कहीं तालमेल में गड़बड़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है ऊपर नीचे। जो आज सर ने बताया ये हमारे भविष्य में आने वाले टाइम में इतना पहले बता दिया कि शायद हमें 2 साल बाद भी इसकी जानकारी नहीं होती, क्योंकि आदमी का मानव स्वभाव स्वार्थी है, हर आदमी इनसे बचता है। और गुरुदेव में खास बात है, जो दिल से कही बातें दिल में लग जाती है और ये भविष्य में काम आते हैं। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बड़ा सब्जेक्ट था सच में। ही आज एक टॉपिक ऐसा गजब का था कि हम कभी भविष्य में उन गलतियों से बच जाएंगे जो हम रेगुलर करते आ रहे हैं। बहुत बड़ा फर्क रहेगा सर। थैंक यू सर। अब मैं विष्णु जी से एक थैंक यू मिनट सर। के विष्णु जी एंड्रेस कर रहे थे। जी सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर वो बोलते ना हरियाणा में चाड़ा पाट दी आज, तो बेसिकली ना थोड़ा थोड़ा मैं ये भी सीख रहा हूँ ना कि जब अब हम लोग व्यवहार में आ गए हैं, तो फिर जब मेरा बिजनेस हरियाणा में है, अपलाइन हरियाणा में है, तो ये चीजें भी सीख रहा हूँ सर। मैं कहूंगा सर आज कमाल हो गया सर, है ना। ये सिस्टम की जानकारी जो आपने दी है वो एक सिस्टमेटिक दी है, बेसिकली सिस्टम की जानकारी सिस्टमेटिक तरीके से। आज ये बात समझ में आए कि सिस्टम के ऊपर कंपनी खड़ी है, कंपनी के ऊपर हम लोग हैं। तो और बड़ी बात ये कि हर एक चीज का सोल्यूशन मतलब प्रॉब्लम मेरे से शुरू होती है, वो खत्म भी मेरे पे होती है सर। मैंने इसको पहले भी एक बार बातचीत करी इस बारे पे, है ना, अपने क्लाइंट से। लेकिन है ना चीजें, बहुत सी चीजें मुझे लगी कि यार चीजें और इसमें आनी चाहिए। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप एक बार इस पर ओवरव्यू पे बात करें और
शानदार रहा सर। बहुत सी चीजें आज मुझे क्लियर हुई हैं कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। ये बहुत हेल्पफुल हो रही। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिजिकल वर्कशॉप में इस सिस्टम के बारे में जो टॉपिक जैसे अभी आप कर रहे हैं, हमारा जो 28 तारीख को वर्कशॉप हो रही है कैटर बिल्डिंग पे, उस तरह से एडिफिकेशन पे भी आप एक वर्कशॉप करें, चाहे वो 5 घंटे की हो सर। आई एम रेडी सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। देवेंद्र भाई। देवेंद्र जी बात सुन रहे हैं? शायद वो नहीं सुन रहे। सर बिजी हो गई शायद। हाँ हाँ हाँ, अपने लास्ट में 1 मिनट का मैसेज है जसवीर जी का रहेगा। जसवीर सैनी कुलरिया पंजाब से। जसवीर जी, आज जो सर जी ने सिस्टम के बारे में 3 बातें इतनी गहराई में जानकर दी, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देवेंद्र जी वेलकम। हेलो आगे देवेंद्र सर। जी आओ। सर नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए मेरे को, मैं म्यूट था। सर वास्तव में शानदार जानकारी थी सर। और ये जैसे अभी सर ने बताया ना कि भाई थोड़ा सा इसको सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर बताना मुश्किल रहता है। सर मेरा ये विचार है कि ये हो सकता है काउंसलिंग का पार्ट हो, लेकिन हम 1 to 1 किसी व्यक्ति को ये बात समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। ये सोशल प्लेटफॉर्म पे ही बताई जा सकती है। अगर ये बात पर्सनली मेरे को बताई जाए कि ऐसे है, ऐसे हो सकता है, वो आप वाली बात है सर, ईगो हर्ट हो जाए। लेकिन अभी सोशली ये सब के लिए है। और आप एक बात बताते हैं कि अगर भाई आपको ये लगे कि ये तो गलत बोल रहे हैं सर, तो वो फिर किसी मजबूत व्यक्ति के लिए है। तो आज की बात अगर किसी को बुरा लगी हो या किसी को ऐसा लगा हो कि भाई ये गलत है, इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी बातें सर मेरे को बता रहे थे, ये मेरे लिए थी। लेकिन बहुत जरूरी चीजें हैं ये मजबूत लोगों के लिए। ये हमारे को मजबूत बनाएंगी, डायमंड बनाएंगी। हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे को कहाँ पे खड़ा होना है, सिस्टम क्यों जरूरी है। सिस्टम है तो सब कुछ है। कई बार लोग है ना इस प्रकार से सोचते हैं कि सर मेरी टीम के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े मजबूत हैं, ये होना चाहिए। मतलब उनकी केयर ज्यादा करते रहते हैं, सिस्टम की कोई केयर नहीं, अपलाइन की कोई केयर नहीं, कंपनी की कोई केयर नहीं। तो हमारे को कंपनी की तरफ खड़ा होना है, सिस्टम की तरफ खड़ा होना, और सिस्टम में कंपनी, अपलाइन, सिस्टम, बुक्स, सारी चीजें आती हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, आज का टॉपिक जबरदस्त रहा सर, मजा आ गया। थैंक यू सर। हाँ, लास्ट में जसवीर सैनी से मैं पूछना चाहता हूँ, सर जी ने जो बताया उसमें जो आपको सबसे बढ़िया पॉइंट क्या लगे? 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। जी थैंक यू सर। पहली बात तो सर मैं रियली थैंक यू कहूंगा सर का कि आज हमने ये सिस्टम के बारे में ना, बुक भी सिस्टम की बात करती है, सीडी भी सिस्टम की बात करती है, और हर लीडर भी सिस्टम की बात करता है। सुनते बहुत हैं कि सिस्टम में रहो, सिस्टम में रहो, सिस्टम में रहेंगे तो बहुत दूर जाएंगे। लेकिन आज सिस्टम को जैसे ब्रीफ से रिफाइन किया ना सर, ये गजब था, कि कमाल था। और आपने बोर्ड के ऊपर जैसे बताया, लग नहीं रहा था कि हम जूम पे बैठे हैं। मैं ऐसा फील कर रहा था कि मैं बिल्कुल सामने देख रहा हूँ, और वैसी ही फीलिंग बिल्कुल डायरेक्ट दिल तक जा रही थी सर, सारी बातें। और बिल्कुल सब स्पष्ट हो गया। और अभी अपने आप पे और आपके ऊपर सर बहुत प्राउड होता है कि हमें अभी से वो चीजें मिल रही हैं जो अभी ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे लेवल हैं जो उनको तक नहीं पता। मैं नहीं जाना चाहता वहां पे, लेकिन हमें ये चीज मिल रही है। हमें ऐसा, हम ठीक आपकी टीम में हैं। रियली प्राउड ऑफ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर बोलिए। अभी कुछ कोई मैसेज आया था क्या? दीपक जी या सुदर्शन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? नहीं सर, मैं यही कर रहा था जी, आज के वो बहुत अच्छे थे जी। ओके, तो हम लोग सेशन को ओवर करें या कोई बचा हुआ कोई साथी किसी को बात करनी है? क्योंकि फिर कोई ये ना कि सब में रह गया था, बात करनी थी। और क्योंकि आज टाइम लगभग जो ना 10 मिनट ऊपर हो गए, फिर भी अगर कोई चाहता है तो बात करना तो वो बोल सकता है। हम लोग और 2 मिनट वेट कर लेते हैं। तो ओवर करिए सर। बिल्कुल सर। दीपक दीपक गोस्वामी भी है क्या? जी सर। अच्छा हैं, ओके। तो जी आपके व्यूज नहीं आए सर? व्यूज सर आज मैं तो है ना, मतलब कुछ बोलने के लायक रहने के लिए जबरदस्त जो जानकारी दी ना आपने। और जो सिस्टम है ना सर, वो सिस्टम आजकल मैं जब भी टीम को या किसी को बताता हूँ तो मैं सिस्टम के बारे में ही बताता हूँ।
और सिस्टम हमारे बीच में श्रवण जी हैं, और श्रवण जी के माध्यम से हमारे पास कंपनी का सिस्टम है। और इससे एक फायदा होता है सर, जिसको वर्किंग करनी होती है और जिसको विजन लंबा होता है सर, वो तो सिस्टम पे आके और हम स्मूथ बिजनेस कर सकते हैं। इसे एकदम से बिल्कुल एरोप्लेन की तरह हम इस बिजनेस को उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम से नहीं, जो पीछे गलतियां हुई हमारे से, जो सिस्टम पे नहीं थे हम लोग, अपनी जो जैसे मन में आया वैसे ही कर दिया, तो वैसे ही रिजल्ट मिले, कोई खास नहीं हुआ मामला। लेकिन अगर हम सिस्टम, आजकल हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से सर ये पूरा पूरा मतलब 100% श्योर हम कि हम हमारे रिजल्ट भी जबरदस्त होने वाले हैं। और गुरुदेव जो आज की मीटिंग थी वो सर अजब गरीब है सर, वो इतनी हम सारे कमाल की है। तो हम पिटवाओगे सारे मिलकर ना, क्योंकि बस साहब ने पता लग गया ना कि सार्वजनिक रूप से भी ये इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर जो है ना वो बस साहब जो है ना ये कहेंगे नहीं यार ये सर, चीज़- इतनी तो हमारी अब क्या नाम है, वत्स भी मान लेंगे शायद कि आपके हम सानिध्य में है, तो आपको बचा लेंगे हम लोग, ऐसी बात नहीं है। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है, जिन लोगों से है ना आप आत्मिक रूप से जुड़ते हैं ना सर, और यूं कहें कि जिनके प्रति आप जिम्मेवार हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप फिर जो थोड़ा सा और मजबूत बातें कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहा था कि मैं थोड़े से समय में कुछ चीज़ों को आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे, आप जब एमराल्ड जाएंगे, तो ये बातें आपको काम आएंगी। हो सकता है आज उतनी महत्वपूर्ण ना लगी हो, परंतु कुछ समय जब बाद आपकी ग्रोथ होगी, मैं जानता हूं कि आप टेक्निकल भी होंगे, आप एमराल्ड भी जाएंगे। जब एमराल्ड लेवल पे आएंगे तो निश्चित रूप से आप इन बातों को समझ पाएंगे। कई कई बार ऐसा होता था कि एक मैसेज आया था, द वेलोसिटी ऑफ वॉइस इज वेरी स्लो, मतलब आवाज की जो गति है ना वो बहुत धीमी होती है। आवाज की गति जो है वो बहुत धीमी होती है। उसने एक व्यक्ति ने बोला कि आवाज की गति इतनी धीमी होती है कि मेरे पिताजी ने बचपन में मेरे को एक बात कही थी 20 साल पहले, वो मेरे को अब समझ में आई है। मतलब वो आवाज मेरे को अब समझ में आई है। मतलब कई बार क्या होता है कि हम एक मीटिंग में होते हैं, एक बात सुनते हैं, वो बात हमारे को कई साल बाद समझ में आती है। लेकिन मेरी ये शुभकामना है आप सभी लोगों के लिए, और मैंने जैसे पहले ही बोला कि इमोशनली कनेक्ट है हम लोग एक दूसरे से, भावनाओं से जुड़े हुए हैं। आपके चेहरे देख के मैं समझ जाता हूँ कि बिजनेस कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है। और आप नहीं बोलते हैं तब भी ये समझ जाते हैं कि यार अब इनको किस प्रकार से हैंडल किया जाना चाहिए। ये सब वक्त साहब की विशेष कृपा से ही हम लोग सीख पाए हैं। और मेरा प्रयास ये है कि ऐसे ऐसे लोग जो है ना इस बिजनेस में, सभी हैं आप लोग, केवल थोड़ा थोड़ा फाइन ट्यून कर लेंगे ना तो चमत्कार हो जाएगा। और सभी लोगों में प्रतिभा है। राजेश भारद्वाज को अनम्यूट करना ही पड़ूंगा, मैसेज आया था, कहाँ पे है स्क्रीन में, देख रहे हैं क्या उसको? राजेश भारद्वाज दिख रहे हैं? जी तो सर। कर दिया सर मैंने उनको अनम्यूट। राजेश जी बोल सकते हैं आप। जी सर, JRCM। जय आर सिंह। एक्चुअली सुबह सुबह है ना, बच्चे स्कूल में जाते हैं आजकल, थोड़ा जिम्मेदारी मिल जाती है, इसलिए फ्रंट में नहीं था मैं। सर आज आपने हमें MD बना दिया है इस बिजनेस के लिए। ऑपरेशन करने जाते हैं, फील्ड में वर्किंग होती है, कई बार तो कोई कहता है भी मैंने भी करके छोड़ दिया, बहुत मैंने तो ये किया था वो किया था, कुछ नहीं हुआ। वो एकदम क्लियर विजन आपने दे दिया है कि भी कोई इंसान इसमें कामयाब नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और कोई कामयाब हो रहा है वो तो क्या चीज फॉलो करके हो रहा है। वो क्लियर सटीक जानकारी, एक सिस्टम क्या है कंप्लीट, वो आज हमें जानकारी मिली है। तो मैं बड़ा मतलब इतना मतलब एक्साइटेड हूँ सर, ये चीज क्लियर हो गई है, मतलब जो एक रही थी। और विष्णु जी का थैंक यू, उन्होंने कल आपको ये बोला कि भाई ये सिस्टम के बारे में बताओ। हालांकि हम भी जानते तो थे कि सिस्टम में ये है वो है, लेकिन वो एक क्लियर पिक्चर नहीं थी हमारे पास। तो वो क्लियर पिक्चर बोर्ड पे आपने बताया, और यूं के यूं नोट्स मेरे पास हैं। और मतलब मैंने 4 बार तो आपको मैसेज भी कर दिया है, इतना एक्साइटेड हूँ मैं, मुझसे रहा नहीं गया। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नवीन गोस्वामी भी है क्या लाइन पे? तो क्या ना वो एक्चुअली कुछ लोगों के मैं, हेलो नवीन जी। यस सर, यस सर। ओके। हेलो आज आपका आज के सेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, आज का सेशन एक जो आध्यात्मिक बोलते हैं ना वो था। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी जो जॉब वाली लाइफ है या अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें भी मैं बहुत कुछ जो है RCM से ही सीख के उसमें अप्लाई करता हूँ। और जो आज आपने बातें बताई हैं सर वो भी सेम है कि उनको हम ना सिर्फ RCM बल्कि अपनी अगर पर्सनल लाइफ में भी अगर अप्लाई करते हैं तो एक बहुत बड़ा चमत्कार और एक मतलब कि ऊंचाइयों को छूने वाले जो
इंसान होते हैं उनकी कैटेगरी में हम आ सकते हैं, ऐसी बातें मुझे लगी सर। टोटल मतलब कि हर शब्द का एक यूनिक मतलब था, और अगर हम एक एक शब्द को भी किसी भी एक चीज को भी पकड़ के चले तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, और आप सभी साथियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और आज की बातचीत का केवल एक ही उद्देश्य था, हम लोग बिजनेस में कामयाब हों, और इसके अलावा कि जो चीजें मैंने सीखी हैं वो चीजें आप तक पहुंचे और आपके अंदर भी जना वो क्या कहें उसको, आत्म सुधार हो, और फिर कुछ समय के बाद आप भी लोगों के रोल मॉडल हों। लोग आपसे उम्मीद रखते हैं किस चीज की, कि आप उनके अंदर कुछ बेहतर डालें। मेरा जो फेवरेट टॉपिक या फेवरेट जो मेरा वर्किंग रहती है बिजनेस में आने के बाद, वो रहती है वैल्यू एडिशन। मैं इसके ऊपर बहुत बात करता हूँ, शायद कुछ लोगों ने मेरे मुंह से ये वर्ड सुना होगा कि एक लीडर का जो काम होता है वो वैल्यू एडिशन का होता है, वॉल्यूम बिजनेस का नहीं होता। हालांकि वॉल्यूम बिजनेस तो इंसान अपने पैसे कमाने के लिए बढ़ा ही लेता है, वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम बिजनेस तो आप किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन एक व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास करना, उसका बौद्धिक विकास हो, और वो आपके कैरेक्टर से झलकना चाहिए, शब्दों से नहीं। अगर आपके कैरेक्टर में वो चीज है तो आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, वो व्यक्ति अपने आप सीख जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आपकी वैल्यूएबल जो आप लोगों ने फीडबैक दी, और मैं प्रयास करूंगा कि जब भी कभी मुझे और मौका मिलेगा मैं इसके बारे में और जानकारी दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सर कल के टॉपिक के बारे, कल का टॉपिक को और परसों के टॉपिक को जो है ना, हम लोग कल कितनी तारीख है? 25, आज 25 है ना, कल 26 है। कल 26 है सर। कल 26 है। चलिए कल का और हम लोग करेंगे, और परसों जो परले दिन जो है ना, क्योंकि वो हमारी वर्कशॉप है इसलिए परसों का दिन जो है ना मुझे थोड़ा चाहिएगा, इसलिए परसों आप मीटिंग आप कर लेंगे अपने अपने ग्रुप की, और मैं शायद उसमें शामिल नहीं पाऊंगा क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, तो परसों नहीं रहूंगा, कल मैं आपकी मीटिंग में रहेंगे हम। तो कल का क्या टॉपिक रखें आप बताएंगे जरा कोई? कल किस विषय में बात की जाए? आप एक काम करें, आप सभी लोग जिस जिस विषय में बात करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर दें, उसमें से जो सबसे ठीक टॉपिक होगा या ज्यादातर लोगों का उस विषय में बातचीत होगी, तो हम लोग कल उसी विषय में कर लेंगे, क्योंकि ना अभी इमीडिएट जो है उस चीज के बारे में विचार करना थोड़ा मुश्किल है। आप मुझे ना व्हाट्सएप पे जो जो भी चाहते हैं, सर कल इस विषय में बात हो या इस विषय में हो, तो आप व्हाट्सएप कर देंगे, तो जो टॉपिक ज्यादा लोगों ने डिमांड की होगी अपन उस बारे में बात कर लेंगे, ये ठीक रहेगा, है ना? क्यों गुरनाम जी? ठीक है सर। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, बाकी साथी जो है ना व्हाट्सएप कर दें कि सर इस विषय में हम लोग चाहते हैं कल बातचीत हो, तो जिसके ज्यादा वो हो रहेंगे, क्या बोलते हैं, जिन लोगों ने डिमांड की होगी, हम उस टॉपिक पे कल बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। सर शुरुआती में एक प्रोडक्ट की जानकारी सर। हाँ जी, एक प्रोडक्ट की जानकारी शुरुआती, साथ में लोग जुड़ जाते हैं ना बाद में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, विजेंद्र की ड्यूटी लगाएं सर, विजेंद्र कागज सर की। नहीं, विजेंद्र कागजर जी की ड्यूटी नहीं लगानी है, इनकी ड्यूटी है ना बाद में बड़े काम की लगाएंगे, छोटे छोटे काम मत करवाओ आप लोग। समस्या क्या है, हम बड़ी जेसीबी को है ना छोटे छोटे काम में लगा लेते हैं, जेसीबी से जेसीबी वाले काम करवाओ। नहीं सर, जिसको जो चाहते हैं उसकी ड्यूटी लगाएगा ना जी। हाँ जी, जिनको जो चाहते हैं इनके टीम में। नरेंद्र क्या नाम, विजेंद्र जी जी सर। आप एक व्यक्ति की जो है ना प्रोडक्ट की तैयारी करवा दें, जिसको भी आप चाहते हैं कि कल वो बात करें, और उसको जो है कल फिर आपने प्रोग्राम शुरू करना है, शुरू करके पहले उसको आपने इनवाइट करना है, ये ठीक रहेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक रहेगा। चलिए कल आप जो ना एक व्यक्ति की तैयारी करवा लें टीम से, और वो व्यक्ति बोलेगा, और आपने कल मीटिंग को भी शुरू करना आपने। जी सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। ओके सर, बिल्कुल। थैंक्स अगेन।